हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी ने कैसा मूवमेंट किया एंड उसी के साथ साथ कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हमारा ध्यान रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ था काफ़ी अच्छे पॉइंट्स के साथ एंड काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। एंड गैप अप ओपन होते ही मार्केट ने बाय स्टॉप लेने के बाद मार्केट सीधा स्लाइड करके नीचे गिर गया। राइट नाउ व्हाट वर द पॉइंट वाज कि यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे बाय स्टॉप ले लिया था। सो इन दैट केस मार्केट के अंदर आपको ये ड्रॉप इसकी वजह से यहाँ पर देखने मिला। बट बेसिकली अगर हम कहें तो पहली जो कैंडल होती है वो इतना एक्यूरेट लेवल्स वाली कैंडल नहीं होती, इसीलिए हमें फर्स्ट कैंडल जो है वो अवॉइड करना ज़रूरी है। ओके, सो अगर फर्स्ट कैंडल को अवॉइड कर दे तो आज का जो मार्केट है वो पर्टिकुलरली इस वाला जो लाइक ऑर्डर ब्लॉक था उससे मार्केट जो है एक रिजेक्शन लेकर मार्केट नीचे गिरा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर आज के मार्केट के अंदर बेसिकली क्या हुआ, आज के दिन मार्केट जो था वो काफ़ी कोशिश किया मार्केट ने ब्रेकआउट देने का, बट एट दी एंड व्हाट हैपन वाज कि मार्केट धीरे से आप देख सकते हो सीधा ड्रॉप कर गया एंड द ड्रॉप वाज सो क्विक सो फास्ट कि उसको कैप्चर करना वाज वेरी डिफिकल्ट, कि इतना क्विक आप स्लाइड करते हो उसको कैप्चर नहीं कर सकते हो, आपको चलती गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा तब जाके आप उसको कैप्चर कर सकते हो। राइट, सो गाइज आजकल अगर मार्केट के अंदर देखोगे तो ये मूवमेंट काफ़ी कॉमन है। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि इस तरीके की जो फ्रिक कैंडल्स बनती है, जो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है मार्केट के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है इंडिया विक्स कम होने को। मतलब कि इंडिया विक्स कम होने की वजह से आपको इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स मार्केट में देखने के लिए मिल रही है। आज का मार्केट जो था वो डेफिनेटली नीचे आने के बाद हमारे सी एरिया को ब्रेक करने के बाद वहां से हल्का सा वापस से रिट्रेसमेंट लिया अपसाइड की ओर। सो व्हाट द पॉइंट इज कि अगर ओवरऑल अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को आप देखोगे, अभी भी स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है, इसीलिए मार्केट हर एक बॉटम पे आपको बाइंग देखने मिल जा रही है। ओके, बट उसी के साथ साथ हम ये भी नहीं नकार सकते कि जो हमारा लेवल है, राइट, और बेसिकली हमारा जो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स है वो नेगेटिव भी है। ओके, पैरेलली, तो इसीलिए हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने मिल रहा है। अब इसका फायदा उठाते हैं सेलर्स एंड सेलर्स की वजह से बन जाती है एक रेंज। सो सेलर्स क्या करते हैं कि सी सेल करके बैठ जाते हैं, पी सेल करके बैठ जाते हैं और मार्केट जो है वो उसी रेंज में घूमते रहता है एंड इसीलिए हमें दोनों तरफ ही वोलेटिलिटी देखने मिलती है। तो ऐसे मार्केट में आपको बड़ी सावधानी से और काफ़ी छोटे लेवल्स के लिए ही ट्रेड करना चाहिए। बड़े लेवल्स के लिए अगर आप बैठोगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा, बट देन आप वापस वो प्रॉफिट गवा दोगे। सो गाइज, ऐसे मार्केट में स्काल्पिंग करना ही सही रहता है अगर आप एक ऑप्शन बायर हो। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, इन दैट केस आपको दोनों ही तरफ के कॉल या पुट सेल करके आप बैठ सकते हो। अब बात करते हैं कल की। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। सो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर हमें दो लेवल पे खास करके ध्यान में रखना है, बिकॉज अभी मार्केट जो है वो बीच में है। कल हमें दोनों ही लेवल्स जो मैं अभी बताने वाला हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कल मार्केट जो है वो एक हमें लेवल है यहाँ पर जो हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एरिया है। एक हमारा कल का जो मार्केट का गोल रहेगा वो ये वाला एरिया रह सकता है। मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन होते ही मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेक करने का या इस एरिया को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। नाउ दूसरा जो हमारा एरिया है विच इज द दिस लो, फर्स्ट इज दिस वन एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। मार्केट जो है कल इन दो लेवल्स को टारगेट कर सकता है। जैसे ही इन दोनों लेवल्स को टारगेट करेगा उसके बाद हम वापस वहां से रिवर्सल देख सकते हैं। सो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं कल के लिए स्पेशली। अभी यहाँ पर भी हमारा सेल साइड लिक्विडिटी एरिया बन चुका है, ओके, जो कि यहाँ पे है। सो मार्केट जो है वो या तो इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा या तो यहाँ पे टारगेट करेगा, या तो फिर अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर की हमारी जो पहली लिक्विडिटी ये वाला एरिया होगा या तो फिर ये वाला एरिया होगा। राइट, सो गाइज, इन दोनों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा एंड मेक श्योर कि आप जो है वो बायस ना रहे। मतलब कि यही नहीं सोचना है कि अब तो नीचे ही जाएगा या ऊपर ही जाएगा। मार्केट आपको दोनों तरफ से गरबा खिलाएगा। नवरात्रि चल रही है ना, तो नवरात्रि में जैसे गरबा होता है मार्केट भी गरबा खेल रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे, सभी तरीके से। सो मेक श्योर गाइज कि आप बड़े ध्यान से सोच समझ के ट्रेड करें और इन लेवल्स पे खास करके ध्यान रखें। अगर मार्केट कल के दिन इस हाई को ब्रेक कर देता है, लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे ये जो हमारा बाय स्टॉप एरिया है, ओके, एंड डेफिनेटली हमारा अगला जो सेल स्टॉप, जो इंटरनल सेल स्टॉप एरिया है जो कि यहाँ पे है। अब ये कंडीशन हो सकती है जब मार्केट जो है वो
साइडवेव्स रहने की कोशिश करता है। सो साइडवेव्स अगर रहता है, इन दैट केस मार्केट क्या करेगा, हल्का सा नीचे आएगा, सेल स्टॉप लेगा, सेल स्टॉप लेने के बाद ये बाय स्टॉप को टारगेट करेगा। अगर मार्केट जो है हल्का सा गैप अप ओपन होता है और यहाँ से ही अगर रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करता है, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है, तो इसके बाद अगला टारगेट हमारा नेक्स्ट सेल स्टॉप तक रह सकता है, यहाँ से वापस बीच में, एंड देन मार्केट जो है वो एक ही रेंज में घूमता रह जाएगा। मतलब कल की एक्सपायरी भी पानी में फिर जाएगी, मतलब कोई इतना बड़ा लेवल हमें देखने नहीं मिलेगा। बड़ा लेवल हमें तभी देखने मिल सकता है जब अग्रेसिवली इसको ब्रेक करे या अग्रेसिवली इसको ब्रेक करे, दोनों में से एक भी लेवल अग्रेसिव ब्रेक होता है, तब जाके ही हमें एक बड़ा लेवल डाउनसाइड की ओर या फिर अपसाइड की ओर हमें देखने मिल सकता है। सो गाइस, बी केयरफुल, ट्रेड लेने से पहले आपको देखना है कि किस तरह का रिएक्शन आपको मिल रहा है। तो ये था बैंक निफ्टी का प्लान गाइस कल के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर भी कुछ इतना खास मूवमेंट नहीं रहा। आज के दिन सिमिलर तरीके का मूवमेंट हमें देखने मिला। यहाँ पर बेसिकली जो मूवमेंट हमें देखने मिला वो ये था कि इंटर बैंक डीलिंग रेंज हाई को मार्केट ने यहाँ पर स्वीप किया और स्वीप करने के बाद डेफिनेटली वहाँ से नीचे गिर गया। अब यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरा, ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि बेसिकली मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को वापस से टारगेट किया। मतलब कि आज जैसे मैंने कहा फर्स्ट कैंडल जो होती है उसको हमें अवॉइड करना होता है। सो बेसिकली अगर इसको अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद देन मार्केट फेल डाउन। ओके, नाउ व्हाट हैपन वाज कि मार्केट गिरा तो सही, लेकिन वापस उसको 50% तक वापस रिकवर कर गया। अब गाइज जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी में जिस तरह से हुआ, निफ्टी में भी कुछ उसी तरीके का लेवल्स आज देखने मिला, हमें उसी तरीके का ट्रेडिंग करते हुए देखने मिला निफ्टी। अब कल की अगर बात करें तो कल के लिए डेफिनेटली हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, लेवल जो होगा वो ये होगा। सबसे पहला हमारा ये बाय स्टॉप होगा, ओके, और उसी के साथ साथ हमारा ये वाला जो लेवल है ये हमारा सेल स्टॉप लेवल है। सो ये दो लेवल्स आपको खास करके ध्यान में रखने हैं। मार्केट इन दोनों में से एक लेवल पे आपको आते हुए दिख सकता है। अगर मार्केट जो है इस लेवल को अग्रेसिवली ब्रेक करता है, इन दैट केस मार्केट जो है वो अगले जो हमारे लिक्विडिटी लेवल्स है उसको टारगेट कर सकता है। उसके बाद अगला टारगेट जो होगा वो डायरेक्ट काफ़ी बड़ा टारगेट हो सकता है। मतलब 20,000 के पार क्रॉस करने के लिए मार्केट जो है वो रेडी हो जाएगा, निफ्टी की बात करें खास करके तो। बट ऐसे डायरेक्ट क्रॉस नहीं करेगा, लाइक इसको ब्रेक करने के बाद आपको एक सेलिंग देखने मिलेगा सेल स्टॉप तक। सेल स्टॉप के बाद देन अगेन वापस हमारा जो अगला बाय स्टॉप होगा उसको, एंड देन अगेन सेल स्टॉप एंड देन अगेन बाय स्टॉप। ऐसे करते हुए मार्केट जो है वो हमें अपसाइड के ट्रेड्स दे सकता है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि कल के दिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि निफ्टी के अंदर अगर मार्केट नीचे आता है, इस सेल स्टॉप को अग्रेसिवली ब्रेक करता है, इन दैट केस हमें अगला जो लेवल ध्यान में रखना है वो ये वाला सेल स्टॉप एरिया हो सकता है। ऑलराइट, सो ये दो लेवल्स खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे लिए। अगर ये दो लेवल पे आप ध्यान रखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड्स निफ्टी के अंदर मिल सकते हैं, डाउन साइड के लिए भी और अपसाइड के लिए भी। अगर मार्केट मॉर्निंग में खुलते ही, गैप अप खुलते ही अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है, इन दैट केस आपको कुछ इतना खास बड़ा मूवमेंट अपसाइड की ओर देखने नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां से वापस वो रेजिस्ट करके नीचे आने की कोशिश करेगा। अच्छा लेवल हमें तभी मिलेगा जब मार्केट सेल स्टॉप लेने के बाद यहां से रेजिस्ट करे, देन हम जा सकते हैं लॉन्ग अगले बाय स्टॉप तक के लिए, तो एक अच्छी रेंज हमें मिल जाएगी। अगर इसको अग्रेसिवली ब्रेक करता है देन हमें ये वाली रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेड हमें मिल जाएगा। और अगर इसको अग्रेसिवली ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर स्वीप करता है, इन दैट केस हमें इस लेवल तक हमें ये ट्रेड करते हुए दिख सकता है। सो इस तरीके के ट्रेड्स हमें कल के लिए प्लान करने हैं गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के लिए, तो खास करके इन पे आप नजर गड़ाए रखिएगा। ऑलराइट, सो गाइस ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। फिर निफ्टी की अगर बात करें तो फिर निफ्टी में आज कोई उतना खास लाइक मूवमेंट नहीं देखने मिला। पूरा जो मार्केट था वो पूरा साइडवेज में ही मार्केट ने निकाल दिया। एंड इन दैट केस अगर हम देखें कि कुछ ना खास नहीं था। ओके, वैसे अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता, इन दैट केस हमें कुछ अच्छा मिल सकता था बैंक फिर निफ्टी के अंदर, बट आज पूरा साइडवेज ही रहा। एंड दैट्स व्हाट यूजुअली इज हैपनिंग ऑन द एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे के दिन जो हम बड़े बड़े मूवमेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं वो अब आना बंद हो चुके हैं, वो दूसरे दिन आते हैं, राइट। सो गाइज मेक श्योर कि आप बड़े लाइक मूवमेंट्स के चक्कर में ना पड़े रहे, हीरो जीरो के चक्कर में ना पड़े। आप जहां पर मार्केट जिस तरह से ट्रेड कर रहा है उसी तरह से उसी लेवल्स पे ट्रेड करें। ऑलराइट, सो गाइज थैंक यू सो मच आज के इस डेली एनालिसिस वीडियो के लिए। ऑलराइट, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ ऑल द traders. I'll see you in tomorrow's
daily analysis video. Till then, live strong, live with passion, a lot of passion. Have a great day, guys. Thank you so much.